नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। 8वें वेतन आयोग का देश भर के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन 8वां वेतन आयोग अटक गया है। इसमें देरी हो रही है। सरकार की ओर से भी अभी इस मामले पर चुप्पी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार अपने वादे से पीछे हट रही है? आखिर क्यों इसमें देरी हो रही है और इसका आप पर, आपके परिवार पर और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा? पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है। भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाती है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और काम की शर्तों की समीक्षा करता है। इसके बाद ये सरकार को सलाह देता है कि वेतन में कितना बदलाव करना चाहिए, भत्ते कैसे बढ़ने चाहिए और पेंशनर्स को क्या लाभ मिलने चाहिए। ये सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर की जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह और पेंशन बढ़ती है। उदाहरण के लिए 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। अब 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये समय पर शुरू नहीं हुआ तो कर्मचारियों को नया वेतन और लाभ मिलने में देरी हो सकती है और ये देरी लाखों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इस साल की शुरुआत में जनवरी 2025 में कार्मिक मंत्रालय ने कहा था कि सरकार 8वें वेतन आयोग को बनाने जा रही है। इसके लिए शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी मांगे गए थे और उन्होंने समय पर अपने सुझाव दे दिए थे, लेकिन अब तक यानी जून 2025 तक ना तो आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और ना ही शर्तें सार्वजनिक की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NCJCM यानी नेशनल काउंसिलिंग ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के सचिव शिव गोयल मिश्रा ने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को अब और देर नहीं करनी चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनर्स में इस चुप्पी से बेचैनी बढ़ रही है। लोग डर रहे हैं कि कहीं ये आयोग सिर्फ एक राजनीतिक वादा बनकर ना रह जाए और इस अनिश्चितता का सबसे ज्यादा असर पेंशनर्स पर पड़ रहा है। हाल ही में वित्त विधेयक में ये कहा गया था कि पेंशनर्स को वेतन आयोग के लाभ देना और ना देना पूरी तरह से सरकार के ऊपर है, यानी अगर सरकार चाहे तो पेंशनर्स को वेतन संशोधन का फायदा नहीं मिलेगा। ये बात 65 लाख पेंशनर्स के एक बहुत बड़ा झटका है। वो चाहते हैं कि जैसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है वैसे ही उनकी पेंशन भी बढ़े, लेकिन सरकार की इस चुप्पी और नीति ने उनके बीच नाराजगी और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। कर्मचारी संगठन सरकार से साफ जवाब चाहते हैं कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। TOR को जल्द सार्वजनिक करें, यानी आयोग के काम की शर्तों को तुरंत बनाएं ताकि अफवाहें बंद हो और कर्मचारियों का भरोसा बना रहे। पेंशनर्स को समान अधिकार दें। कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी वेतन संशोधन का लाभ मिलना चाहिए। आयोग का गठन जल्द करें ताकि 2026 से पहले नया वेतन आयोग लागू हो सके। अब सवाल यह है कि इस देरी का असर किस किस पर पड़ेगा। आपको बता दें, ये सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात नहीं है। जब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे तो इसका असर उनके परिवारों पर, उनके खर्च करने की क्षमता पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ती तो बाजार में खर्च कम होगा, जिससे दुकानदारों, छोटे बड़े व्यवसायों और देश की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये थी 8वें वेतन आयोग की ताजा स्थिति। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। क्या सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या 2026 में नया वेतन आयोग लागू हो पाएगा? अगर आपके